हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 2 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की नोटिफिकेशन का डिटेल प्रीव्यू दिया था और बताया था कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, कई बच्चों को अप्लाई करते टाइम कुछ प्रॉब्लम फेस आती हैं, जिसकर या किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपना फॉर्म फिल करवाना पड़ता है। तो कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं जब कंप्यूटर ऑपरेटर इनका फॉर्म फिल करता है। तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ नहीं, बस सिंपल स्टेप्स हैं अपना फॉर्म अप्लाई करने का। कोविड है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आती हैं उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देता रहूँगा आपको जॉब नोटिफिकेशन की डिटेल्स, और कैसे अप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको घर बैठकर अपना फॉर्म अप्लाई करने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। RRB PO 2021 में हम अप्लाई कैसे करें। मैं IBPS RRB PO असिस्टेंट ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 RRB ऑफिसर के अप्लाई करने और लॉगिन करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है फर्स्ट नेम, कन्फर्म फर्स्ट नेम। ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों अगर आप कैपिटल में डालोगे। मोस्टली आपको अपने फॉर्म्स कैपिटल में ही भरने चाहिए, ताकि कल को कोई एरर ना आए या कल को कोई नई मिस्टेक ना हो, क्लियरली विजिबल हो। मिडिल नेम जो भी आपका है, मिडिल नेम डाल दीजिए। लास्ट नेम है, लास्ट नेम डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका फुल नेम यहाँ पर शो होगा, इसको ज़रूर चेक कर लें आपका नेम सही शो हो रहा है या नहीं। यहाँ पर आपका नंबर डाल दीजिए दोस्तों, कोई भी। कंफर्म नंबर 9802089689। अल्टरनेटिव नंबर डालना चाहे डाल दीजिए दोस्तों। कई बार क्या होता है, हमारा नंबर बंद हो जाता है, तो फॉरगेट पासवर्ड करते टाइम हमें कोई परेशानी नहीं आती, हम इजीली अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं बाई चांस हमारा अगर नंबर गुम हो जाए तो। अपनी ईमेल एड्रेस डाल दीजिए दोस्तों। ये आप छोटे अक्षरों में, स्मॉल लेटर में भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है इसको आप कैपिटल में डालो, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इन्होंने अपने आप ही स्मॉल में कर लिया इसको। यहाँ पे दोस्तों आपको जीमेल ऊपर वाले में सिर्फ आपका यूज़र नेम डालना, आईडी का जीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जीमेल, हॉटमेल, लाइव मेल जिस पे भी है, यहाँ पे आपने पूरा ईमेल एड्रेस टाइप करना है। सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए M2TBM, देन प्रेस सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आपकी डिटेल सही है, अदरवाइज कैंसिल करके आप उसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करें, आप अपने इस पेज को सेव कर लें। अच्छा होगा दोस्तों आप अगर गूगल क्रोम में करें तो वहाँ पर आपको सेव एज PDF का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप सेव कर लें। मेरा तरीका है सेव करने का, अच्छा रहता है। पासवर्ड और यूज़र नेम बार बार ट्राई करने की, बार बार फ़ोन से तलाश करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको दोस्तों चाहिए फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। गाइडलाइन फ़ोटोग्राफ की आप देख लीजिए, मैंने आपको वैसे पिछली वीडियो में बता भी दिया था। ये गाइडलाइन है, आपकी फ़ोटो 4x5 सेंटीमीटर से 3x5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पिक्सल ये होने चाहिए 200 से 230। मेन चीज़ है दोस्तों साइज़, फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB होना चाहिए फ़ोटो का। तो हम कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 4.5 या कुछ, आपका फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB के बिटवीन होना चाहिए। सिग्नेचर उठा लेता हूँ कोई भी। सिग्नेचर्स की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 10 KB से 20 KB आपकी फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। यह हमने फ़ोटो उठा ली।
अपने कंप्यूटर से जहाँ भी सेव थी, सिग्नेचर उठा लिए दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आती है दोस्तों पोस्ट, कौन सी पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो। ये पोस्ट के नाम आ गए हमने स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, हमने ग्रेड 2 को सिलेक्ट किया था। किसी भी एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसकी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, जो पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो। ये मैंने ये ऑफिसर ग्रेड 2 उठाया है तो उनके टाइप आ गए हैं। मैं अलग अलग लिंक डाल दूंगा, सब में बस पोस्ट का नाम ही है। असिस्टेंट वाले में, मल्टीपर्पज़ वाले में आपसे कुछ नहीं मांगे। इसमें आप कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हो। आप अपनी कैटेगरी ध्यान से चुनें, क्योंकि इसके लिए फिर आपको जनरल को छोड़कर सभी के लिए आपको अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। आर यू पर्सन, अगर हैंडीकैप पर्सन है अबव 40% डिसेबिलिटी तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपसे मांगेगा किस टाइप की आपकी फिजिकल हैंडीकैप है, तो आप इसमें डाल सकते हैं, नो कर दीजिएगा। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, इसमें अगर मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ तो कैसी कौन सी आपकी हैंडीकैप है। ये है, अलग अलग डिजीज़ होंगे दोस्तों, क्रोनिक डिजीज़ वगैरह ये डाल रहे हैं आजकल आरआरबी पीओ में, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग। आर यू, क्या गाइडलाइन एलिजिबल टू यूज़ कंपनसेटरी टाइम फॉर टाइम। ये होता है दोस्तों कुछ हैंडीकैप के लिए टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, 20 या 40 सेकेंड, मिनट 20 या 40 मिनट उनके लिए है। अगर मैं हैंडीकैप सेलेक्ट करता यहाँ पे ऐसा आ जाता। आर यू सफरिंग फ्रॉम केबल पल्सी एंड राइटिंग स्पीड इज़ इफेक्टेड। आप दिखने में कमजोरी है या कोई और है जिससे आपकी राइटिंग स्पीड कम है, उसके लिए आप यहाँ पर यस नो, अगर आप डिसेबल यहाँ सेलेक्ट करते हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ यस डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए उसके लिए। वेदर यू डोमिनेट राइटिंग हैंड इज़ इफेक्टेड, या जिस राइटिंग हैंड से आप लिखते हो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी हो साथ में, तो आप यहाँ पर यस कीजिए। इफ़ डू यू हैव नीड कंपनसेटरी टाइम फॉर टाइम एग्जामिनेशन, उसके लिए फिर आपको टाइम एक्स्ट्रा चाहिए वो। आर यू ए पीडब्ल्यूडी गाइडलाइन एलिजिबल टू यूज़ द सर्विस ऑफ स्क्राइब। ये होता है दोस्तों, आप जैसे ब्लाइंड कैंडिडेट है, उन्होंने अप्लाई करना है तो उनके लिए स्क्राइब पेपर लिखने वाला उनकी जगह पे बोलेगा वो बंदा जिसको दिक्कत है, जिसको जो हैंडीकैप है, उसकी जगह काम करेगा दूसरा बंदा, वो प्रोवाइड करता है IBPS या जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेम्बर हु डाइड इन 1984 राइट्स, यस या नो। 84 के दंगों में अगर किसी को कोई आहत हुए हो तो उनके लिए है। रिलीजन टू विच बिलोंग, या आप भर दीजिए बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, जो भी हैं आप। डू यू बिलोंग टू रिलीजन मिनोरिटी, मिनोरिटी है, कई एरिया में मिनोरिटी कास्ट डिसाइड होती हैं, कास्ट नोटिफाइड होती हैं, उनके लिए ये वो सिलेक्ट कर लीजिए। आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर हैं तो आप यस कीजिए, तो आपसे मांगेंगे कितने साल आपने एक्स सर्विस मैन एज पोस्ट की है, क्योंकि वो आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। हैव यू जॉइंड गवर्नमेंट जॉब और सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट गिवन एक्स सर्विस मैन, ये भी यदि आपको एक्स सर्विस मैन का बेनिफिट मिलकर कोई जब मिल चुकी है जॉब तो आप यस कीजिए उसके लिए, वरना ऊपर यस करेंगे एक्स सर्विस मैन के लिए तभी ये हाईलाइट होगा, वरना नहीं होगा। नेशनैलिटी इंडियन। हैव यू अपीयर्ड इन शेड्यूल, पहले किसी आरआरबी के पेपर में आपने भरा है, पीओ का आरआरबी, क्लर्क का आरआरबी, पीओ अलग अलग टाइप के होते हैं, 1 2 3 कोई भरा है तो उसके लिए यस और नो। अगर आप यस करते हो तो सिलेक्ट कीजिए कौन सा आपने अप्लाई किया था इनमें से, अब तक 9 हो चुके हैं, 10वां ये चलेगा अभी 21 में, और हाउ मैनी अटैम्प्ट्स यहाँ पर आप डाल सकते हो। स्टेट यूटी, कौन से कहाँ पर आप अपना पेपर का सेंटर चाहते हो, या आपका पेपर कहाँ पर आए, उसके लिए आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने पंजाब सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मोहाली पटियाला आ गया। अगर मैं हरियाणा सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर चाहे आगे, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो मेरे नज़दीक मोहाली पड़ेगा, तो मैं मोहाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग, आप कौन सी ID कार्ड अपीयर दिखाना चाहोगे जब आप पेपर में बैठोगे। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आप आधार कार्ड डाल दीजिए, उसका नंबर डाल दीजिए, जो भी हो आप, जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो उसका नंबर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ,
कोई भी डाल, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए, मैं तो कोई भी डाल रहा हूँ, आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ मैं आपको। एज, आपकी एज शो होएगी, आपकी करंट एज कितनी है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स सिस्टर, अगर ट्विन्स हैं तो उसके लिए यस नो। जेंडर ऑफ ट्विन्स अगर यस करते हैं तो नेम ऑफ ट्विन्स। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मैरिड, विडो, जो भी आप भरना चाहो। फादर नेम भर दीजिए यहाँ पर, मदर्स नेम, आप जो भी रियल है वो डालना, मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ इसके लिए। सपोज आपने अगर मैरिड लिखा है, जो भी है आप डाल दीजिए यहाँ पर। आपका एड्रेस कंफर्म करके डाल दीजिए। आप यहाँ पर दो परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग अलग डाल सकते हो। यहाँ पर आप सेम कर दोगे तो आपका जो आपने कोरस्पोंडेंस एड्रेस डाला है वही आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। चूज़ द एड्रेस ऑफ फॉर जीएसटी इनवॉइस, जो आप फीस पे करोगे उसके लिए जीएसटी इनवॉइस आएगा आपका, वो सिर्फ आपकी फीस स्लिप पे शो होगा। वैलिडेट डिटेल देख लीजिए, वेरीफाइड होगी, कोई आपकी कमी नहीं है। नेक्स्ट कीजिए, या आप अपनी क्वालिफ़िकेशन डाल दीजिए, जो भी है आपकी, कुछ पासिंग ईयर जो जिस साल में भी आपकी पास हुई है, 2019, 56 पे 50% है इसमें, फर्स्ट सेकंड क्लास, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी जितनी है उतनी ही क्वालिफ़िकेशन डालनी है। कंप्यूटर नॉलेज यस, क्योंकि इन्होंने मांगी है ये तो। डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर, जो भी आपकी कंप्यूटर की नॉलेज है वो आप डाल सकते हो। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस है यस डाल दीजिए। जो आपकी कंपनी का नाम, कब से कब तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपकी ड्यूटी हो वो डाल देना। वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, क्या आप कभी कोर्ट में कोई केस हुआ है आप पे, कोई एफआईआर हुई है, या आप किसी कोर्ट के द्वारा आप कन्विक्टेड हुए, कोई जेल हुई है, उसके रिगार्डिंग पूछता है दोस्तों। अगर जो भी है डाल दीजिए, वरना नो ही आएगा इसका तो। ठीक है दोस्तों। लैंग्वेज नॉन इंग्लिश, ये पूछेगा आप रीड राइट स्पीक इन इंग्लिश, रीड राइट स्पीक, मेरे को दो ही आती हैं, आपको और लैंग्वेज आती है आप डाल सकते हो 3 लैंग्वेज। वैलिडेट डाटा, एम्प्लॉय 1 ईयर शुड नॉट बी लेस देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा तेरा क्वालिफिकेशन से, मैंने ऊपर डाल दिया। वैलिडेट डाटा, वैलिडेट हो गया डाटा। होप तो आपको समझ आ गया होगा क्या क्या डालना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सेव एंड नेक्स्ट। आप कौन सी बैंक को क्या क्या प्रेफरेंस देना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जिस बैंक, आप बैंक का मेनू देख लीजिए कौन सी बैंक का आपको प्रेफरेंस देना है। ऑल बैंक आप प्रेफरेंस दे सकते हो। पीओ में तो आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, आप असिस्टेंट में अपने ही एरिया का बैंक सिलेक्ट करें बस। वैलिडेट डाटा, वैलिडेट सक्सेसफुली, सेव नेक्स्ट। तो दोस्तों आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन शो होगी, आपकी पूरी डिटेल शो होगी इसमें। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी डिटेल पूरी अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको ये टिक मार्क करने दोस्तों, आई एग्री, आई कन्फर्म माई नेम इज़ दैट। इस पर नहीं करना दोस्तों, अगर कुछ चेंज होता है तो या तो आप इस पर करोगे या फिर इस पर करोगे क्लिक। इस पर कर दो आप क्लिक, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, टिक मार्क, फ़ोटो आपकी है ये टिक मार्क करना है आपने। देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, आर यू श्योर टू कंटिन्यू, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर थंब इम्प्रेशन और आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। आपको आपका थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, गाइडलाइन रहेगी 20 से 50 KB का।
हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखनी है जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, उसको आपने यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद दोस्तों प्रीव्यू जरूर कर लेना है। आपका थंब इम्प्रेशन जैसे यहाँ शो होगा, नोट यहाँ पर आपकी डिक्लेरेशन शो होगी और आपने प्रीव्यू कर लेनी है। PSSST जो भी आपने लिखी है ये करके आर यू श्योर। नेक्स्ट स्टेप है आपका दोस्तों पेमेंट का। इस पर जाइए, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जैसे भी पेमेंट करना चाहते हो वैसे पेमेंट करिए और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आपका फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं और सक्सेसफुली आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने नोट कर ही लिया था। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है आपको आपका एडमिट कार्ड, आपका कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करना है और आपका कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों मेरी इस वीडियो में कुछ कमी हो तो दोस्तों मुझे बताना। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, आप अच्छा सपोर्ट करेंगे मुझे। मेरी आने वाली नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।